Welcome to द्रोणाचार्य IAS YouTube चैनल. दिस इज़ आवर डेली न्यूज़पेपर वीडियो. सो आज है 5 दिसंबर और हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के कुछ मस्ट रीड न्यूज़ आर्टिकल्स इस वीडियो में कवर करेंगे. ये वो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो हमारी UPSC प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. सो आज हम हमारे करंट अफेयर वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे साइक्लोन मिचोंग के बारे में. साइक्लोन मिचोंग ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है. ये हमारे साउथ वेस्टर्न बे ऑफ बंगाल रीजन से डेवलप हुआ है. देखिए यहाँ पे एक कॉमन टर्म आती है साइक्लोन. जब भी हम साइक्लोन सुनते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है कि यस, सेंटर में कहीं कोई लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हुआ है, काफ़ी लो प्रेशर एरिया है और उस लो प्रेशर के एरिया की वजह से आसपास के एरिया में जो एयर है वो सब उस लो प्रेशर के अराउंड रोटेट करना शुरू कर देती है. दिस इज़ वॉट वी मीन बाय साइक्लोन कि एक लो प्रेशर बना हुआ है और उस लो प्रेशर के अराउंड जो हमारा लार्ज स्केल एयर सिस्टम है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है. और इस दौरान बहुत ज़्यादा डेंस क्लाउड की फॉर्मेशन होती है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं, बहुत हैवी रेनफॉल होती है, थंडर स्ट्रोम्स क्रिएट होते हैं, वायलेंट स्ट्रोम्स आते हैं, बैड वेदर क्रिएट होता है. और साथ ही में क्योंकि जो एयर है वो इस लो प्रेशर के अराउंड रोटेट कर रही होती है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाई स्पीड विंड्स भी यहाँ पे फेस की जाती हैं. तो एक तो लो प्रेशर बन गया, वो इसका एक इम्पैक्ट है. हैवी रेनफॉल हो रही है, वो इसका इम्पैक्ट है. और साथ ही में हमारे पास हाई स्पीड विंड्स कितनी डिस्ट्रक्टिव हो सकती हैं आप आइडिया लगा सकते हैं. और इसी वजह से हम कहते हैं कि ये जो साइक्लोन्स जो होते हैं, दीज आर दी डेवेस्टेटिंग स्टॉर्म्स. आप जब ज्योग्राफी में पढ़ते हो आप देखते हो कि हम साइक्लोन्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. एक होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और एक होते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. यहाँ पे जब हम साइक्लोन मिचोंग की बात कर रहे हैं, साइक्लोन मिचोंग ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है. जैसा कि नाम बता रहा है ट्रॉपिकल, ये ट्रॉपिक्स में डेवलप होते हैं. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की फॉर्मेशन होती है. एंड दीज आर द मोस्ट डिवास्टेटिंग स्टॉर्म्स ऑन अर्थ. बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी यहाँ पे क्रिएट होती है, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट विंड्स यहाँ पे चलती हैं और रेनफॉल बहुत ज़्यादा हैवी होती है, जिसकी वजह से हम कहते भी हैं कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है दीज आर वेरी डिस्ट्रक्टिव. और वही हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला कि हमारा साइक्लोन मिचोंग जो कि साउथ वेस्टर्न बे ऑफ बंगाल से डेवलप हुआ. देखिए पहली बात तो ये है कि ये अपने आप में एक अनयूजुअल ट्रॉपिकल साइक्लोन है. हम इसकी बात करेंगे इस वीडियो में कि क्यों साइक्लोन मिचोंग को अनयूजुअल साइक्लोन कहा जा रहा है. विल टॉक अबाउट दैट. बट ये साउथ वेस्टर्न बे ऑफ बंगाल में डेवलप हुआ, हमारे इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट की तरफ मूव करता हुआ आ रहा था और कल इसका जो इम्पैक्ट है वो नदरन तमिलनाडु में देखने के लिए मिला. हमारे चेन्नई और चेन्नई के आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में इस ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह से बहुत हैवी रेनफॉल हुई एंड बहुत कह लीजिए कि डिवास्टेटिंग कंडीशंस वहाँ पे क्रिएट हुई. और जो तस्वीरें आ रही हैं दे आर काइंड ऑफ गिविंग अस द रिजेम्बलेंस ऑफ द दिसंबर 2015 फ्लड्स ऑफ चेन्नई. इतनी हैवी रेनफॉल यहाँ पे हुई. इस रेनफॉल की वजह से बहुत से एरियाज़ में तो पावर सप्लाई नहीं है. मैनी पीपल, मोर देन 9600 पीपल वो मूव टू रिलीफ कैंप्स. हमारी एयरपोर्ट्स बंद हो गए हैं, फ़्लाइट्स बंद हो गई हैं. 300 से ज़्यादा फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हो गई हैं. जो सदर्न रेलवे है उन्होंने भी अपने रूट्स को, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स हैं उनको कैंसिल कर दिया है क्योंकि इतनी भारी रेनफॉल नदरन तमिलनाडु में हुई है. नाउ अब अंत क्या होता है. देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की हमने कल की वीडियो में बात की थी कि इसे कुछ कंडीशंस चाहिए. सबसे पहली कंडीशन इसकी ये थी कि इसको सी सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा चाहिए. एंड एज यू नो कि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है इसको एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट. क्या होती है लेटेंट हीट? देखें हमने अभी पहली कंडीशन की बात की कि ये सी सरफेस पे डेवलप होता है जहाँ पे 27 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है. तो ऐसे केस में क्या होगा, जो वाटर है वो इवेपोरेट भी करेगा, लेकिन जब ये इवेपोरेटेड वाटर दोबारा लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होता है बादलों में जाकर, जब आपका वाटर वेपर दोबारा लिक्विड ड्रॉप्स में कन्वर्ट होता है, उस टाइम पे रिलीज होती है, उस कंडेंसेशन के टाइम पे जो रिलीज होती है एनर्जी, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, और वो इस पूरे ट्रॉपिकल साइक्लोन को एनर्जी देती है. तो
जब ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जब तक तो सी पे है तब तक इसको वाटर वेपर्स मिलते जा रहे हैं, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन मिलती जा रही है। लेकिन जैसे ही ये ट्रॉपिकल साइक्लोन लैंड पे पहुंचता है तो वो जो मॉइस्चर मिल रहा था, जो वाटर वेपर्स आ रहे थे, जिनकी वजह से लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज हो रही थी, जो कि इस पूरे सिस्टम को एनर्जी दे रही थी, वो मिलनी बंद हो जाती है। और उस टाइम पे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये धीरे 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 खत्म हो जाता है। इस इवेंट को हम कहते हैं लैंडफॉल। दिस पर्टिकुलर पॉइंट जब ये साइक्लोन लैंड पे पहुंचता है और धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है, डिसोशिएट होना शुरू हो जाता है, दैट इवेंट इज कॉल्ड एज लैंडफॉल। तो कल इसका इम्पैक्ट नदरन तमिलनाडु में रहा। नाउ IMD के अकॉर्डिंगली एक्सपेक्टेड है कि आज दोपहर तक जो हमारा सदर्न आंध्र प्रदेश है वहाँ पे आकर ये ट्रॉपिकल साइक्लोन मिचोंग जो है ये अपना लैंडफॉल करेगा। अब कुछ और बातें जो हमें यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। पहले हमने कल भी बात की थी कि ये जो मिचोंग नाम है ये म्यांमार ने दिया है, जिसका मतलब है स्ट्रेंथ और रिजिलियंस। आंध्र प्रदेश में इससे पहले साइक्लोन गुलाब आया था जिसने आंध्र प्रदेश में आकर लैंडफॉल किया था। दैट वाज इन सितंबर 2021। उस साइक्लोन गुलाब के बाद अब साइक्लोन मिचोंग जो है वो आंध्र प्रदेश के में लैंडफॉल करेगा। नाउ अब इस क्वेश्चन पे आते हैं कि बार बार साइक्लोन मिचोंग को अनयूजुअल साइक्लोन या अनयूजुअल स्टॉर्म क्यों कहा जा रहा है। देखें, इसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले तो ये कि अब देखो साइक्लोन डेवलप हुआ है तो इसको वो अनफेवरेबल कंडीशंस मिल गई जो हमने कल बात की थी कि सी सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री से हाई होना चाहिए, क्रियोलिस फोर्स होनी चाहिए, विंड स्पीड में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, कोई प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर होना चाहिए और अपर एयर में डाइवर्जेंस होनी चाहिए। ये हमने बातें हमारी कल की वीडियो में की थी। तो वो अनफेवरेबल कंडीशंस मिल गई। लेकिन ये बहुत अनयूजुअल है कि दिसंबर के मंथ में ऐसी कंडीशंस का नदरन इंडियन ओशन में मिलना, क्योंकि इस टाइम पे जैसा कि आप जानते हो धीरे धीरे हम विंटर्स की तरफ प्रोसीड करना शुरू कर देते हैं। जो अक्टूबर और नवंबर का जो टाइम पीरियड होता है, लेट समर्स का जो पीरियड होता है, तब यहाँ पे ऐसा साइक्लोन डेवलप हो वो यूजुअल है। क्यों? बिकॉज बहुत हीट हमारे ओशंस के अंदर स्टोर्ड होती है। लेकिन दिसंबर के टाइम तक आते आते ऐसी अनफेवरेबल कंडीशंस का मिलना, सी सरफेस टेम्परेचर का 27 डिग्री से ज़्यादा होना, ये अपने आप में अनफेवरेबल है। अगर कभी कभार कोई लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो भी अगर जाता है दिसंबर के अराउंड, तो वो इतना ज़्यादा इंटेंसीफाई नहीं होता कि वो इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करे जो कि साइक्लोन मिचोंग ने किया है। क्योंकि इस टाइम पे साल का ये जो हमारा मंथ चल रहा है, इस टाइम के अलॉन्ग इतना सिवियर, इतना इंटेंसिव साइक्लोन नदरन इंडियन ओशन से डेवलप होना ये उतना यूजुअल नहीं है। ठीक है। दूसरी बात ये आपने देखा होगा कि संडे से पहले हमारा जो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो कह रहे थे कि जो मिचोंग है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन ही रहेगा। लेकिन फिर संडे को इसे अपग्रेड किया गया और कहा गया कि भाई साइक्लोन की जो इंटेंसिटी है ये अब बन चुका है सिवियर स्टॉर्म, ये सिवियर स्टॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ से बात आती है साइक्लोन की इंटेंसिटी की। देखें, साइक्लोन में जो विंड्स हमारे पास प्रोड्यूस होती हैं उसके बेसिस पे, उनकी स्पीड की बेसिस पे जो देखो अल्टीमेटली तो क्या है, लो प्रेशर ही है। उस लो प्रेशर की वजह से जिस स्पीड से विंड्स आ रही हैं उनकी इंटेंसिटी को देखते हुए इसे क्लासिफाई किया जाता है। जब हम कहते हैं कि ये पर्टिकुलर ट्रॉपिकल साइक्लोन ही है, इसका मतलब जो विंड स्पीड है ये 62 किलोमीटर पर आवर से लेकर 88 और 87 किलोमीटर पर आवर तक की है। लेकिन जब ये स्पीड बढ़ जाए 88 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज होकर अगर ये 166 किलोमीटर तक पहुंच रही है तो तब ट्रॉपिकल साइक्लोन कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ सिवियर स्टॉर्म। तो यहाँ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है टू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द लो प्रेशर सिस्टम जो कि विंड स्पीड के बेसिस पे की जाती है। तो आपने देखा होगा कि जब भी हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करते हैं तो ये टर्मिनोलॉजी वहाँ पे यूज़ होती है, जैसे कि लो प्रेशर, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, साइक्लोनिक स्टॉर्म, सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, सुपर साइक्लोन। क्या है ये? तो देखें, लो प्रेशर जैसे कि हमने जब साइक्लोन मिचोंग की बात की थी तब भी हमने कहा था कि कुछ दिन पहले लो प्रेशर डेवलप हुआ था। कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। तो लो प्रेशर हम कब बोलते हैं? जब जो विंड की स्पीड है वो 31 किलोमीटर पर आवर से कम हो। अच्छा, अगर लो प्रेशर और इंटेंसीफाई हो जाए तो वो बन जाती है डिप्रेशन
और तब विंड की स्पीड पहुंच जाती है 31 से 49 किलोमीटर पर आवर तक। वो उसे हम कहते हैं कि डिप्रेशन बन गई जी। अच्छा, अगर ये और इंटेंसीफाई हो जाए तो आता है डीप डिप्रेशन, जब हमारी जो स्पीड है विंड्स की वो 49 से 61 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाए। अच्छा, अगर ये और इंटेंसीफाई हो जाए तो इसे हम बोल देते हैं साइक्लोनिक स्ट्रोम या फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन बोल देते हैं, जब स्पीड 61 किलोमीटर पर आवर से लेकर 88 किलोमीटर पर आवर तक की हो। और अभी जो हमने देखा कि इसे अपग्रेड कर दिया गया है इनटू सिवियर साइक्लोनिक स्ट्रोम, क्योंकि जो स्पीड है विंड की वो 88 किलोमीटर पर आवर से लेकर 117 किलोमीटर तक वेरी कर रही है। और अगर स्पीड 221 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हो जाए तो इसे कहा जाता है सुपर साइक्लोन। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से जो डिस्टर्बेंसेस हैं उनको क्लासीफाई किया जाता है। लास्टली एक लास्ट हमारी पीटी पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट बात है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को डिफरेंट रीजन्स में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे कि अगर आप ईस्टर्न पैसिफिक ओशन की तरफ जाएंगे, करेबियन सी, गल्फ ऑफ मेक्सिको, मतलब नॉर्थ अमेरिका के आसपास अगर आप फोकस करेंगे तो वहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को बोला जाता है हरिकेन्स, ठीक है। लेकिन यहीं अगर आप चाइना और जापान वाली साइड चले जाएंगे, वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशन की बात करेंगे, तो वहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को बोला जाता है टाइफून्स, ठीक है। अब ये इंडिया के एरिया में हो रहा है, इंडियन ओशन का जो एरिया है वहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को हम साइक्लोन्स ही बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो एरिया है, नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे आने वाली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को बोला जाता है विली विलीज। तो बहुत कॉमनली आपने देखा होगा कि ऐसे मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं कि साइक्लोन कहाँ पे बोलते हैं, टाइफून कहाँ बोलते हैं, हरिकेन्स कहाँ आते हैं और विली विलीज कहाँ आते हैं। तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। यहाँ से आपका पूरा साइक्लोन का जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपनी जीएस में पढ़ी हुई ज्योग्राफी का जो साइक्लोन टॉपिक है उसे रिवाइज कीजिएगा। मूविंग अहेड, रिसेंटली एनसीआरबी ने कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2022 और लेटेस्ट क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट। सबसे पहले अगर हम मेजर फाइंडिंग्स की बात करें तो एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड इन इंडिया 2022 के अकॉर्डिंग 2022 में इंडिया के अंदर टोटल 1.7 लाख सुसाइड केसेस हुए हैं, जिनमें से 1/3 केसेस डेली वेज अर्नर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स और फार्मर्स के थे। और सेकेंडली अगर हम क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट की मेजर फाइंडिंग देखें तो इसने शो किया है कि हमारे इंडिया में एससीज और एसटीज, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अगेंस्ट होने वाली एट्रॉसिटीज़ और जो क्राइम्स हैं उनमें इंक्रीज़ देखने के लिए मिला है, स्पेशली इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना, जहाँ पे 2022 में ये जो केसेस हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं। अगर हम स्टेट्स की बात करें कि एससीज और एसटीज के अगेंस्ट होने वाले क्राइम्स और अट्रॉसिटीज़ में सबसे पहले नंबर पे मध्य प्रदेश है, जहाँ पे ये केसेस और भी इंक्रीज़ हुए हैं, फॉलोड बाय राजस्थान, देन देयर इज़ बिहार, उत्तर प्रदेश एंड उड़ीसा। दीज आर द मेजर स्टेट्स जहाँ पे अगर हम क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट की फाइंडिंग देखें तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा एससीज और एसटीज़ के अगेंस्ट एट्रॉसिटीज़ हुई हैं। एक और चीज़ जो इस रिपोर्ट में रिवील की गई है वो ये है कि इंडिया के अंदर स्टेट के अगेंस्ट होने वाले ऑफेंसेस जो हैं वो भी इंक्रीज़ हुए हैं 2022 में, जिसमें कि यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत जो केसेस रजिस्टर हुए हैं वो भी 25% से इंक्रीज़ हुए हैं। वेयर एज अगर हम सेडिशन सेक्शन की बात करें हमारे आईपीसी के, तो उस केसेस में हमें एक ड्रामेटिक डिक्रीज़ देखने के लिए मिला है, जिसका एक रीज़न ये भी है कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन केसेस को एक एम्बियस में रखने का जो डिसीजन लिया था, दैट कुड बी अ रीज़न कि 2022 के अंदर सेडिशन सेक्शन के जो केसेस हैं उनमें गिरावट देखने के लिए मिली है। इसके अलावा अगर हम सुसाइड डाटा की बात करें एज पर द एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड इन इंडिया, तो यहाँ पे अगर देखा जाए स्टेट वाइज अगर बात करें तो मैक्सिमम सुसाइड्स 2022 में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, केरला और तेलंगाना में हुई है, जिसमें कि 1/3 सुसाइड केसेस तो सिर्फ डेली वेज अर्नर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स और फार्मर्स के थे। इसके बाद कुछ 9.6% केसेस सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड प्रोफेशनल्स के रहे हैं, फॉलोड बाय अनएम्प्लॉयड पर्सन्स इन इंडिया।
तो इस तरह की कुछ फैक्ट्स आप अगर याद रखें, बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट एनसीआरबी ने रिलीज़ की है, तो ये आपके मेंस पर्सपेक्टिव से ये पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल पोस्ट ऑफिस बिल 2023 से रिलेटेड है। रिसेंटली राज्यसभा ने पोस्ट ऑफिस बिल को पास कर दिया है। ना इसका एक बैकग्राउंड समझते हैं। इंडिया में पोस्ट ऑफिस को लेकर जो हमारे पास एक्ट चलता है, दैट इज़ इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898। ना आपके सामने है कि ये 1898 में हमारे पास इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट आया था। इसे रिपील करने के लिए इस साल 2023 में अगस्त के महीने में राज्यसभा के अंदर पोस्ट ऑफिस बिल 2023 इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसे कि राज्यसभा ने अभी पास कर दिया है। देखिए, ये बिल लेकर आने का मेन आइडिया ये था कि हमारा जो पोस्टल लैंडस्केप है, इंडिया का पोस्टल लैंडस्केप को एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट देने के लिए, प्रेजेंट टाइम्स के साथ इक्विप्ड बनाने के लिए ये पोस्ट ऑफिस बिल 2023 लाया गया। इस बिल में ये रिकग्नाइज किया गया है कि जो हमारी प्रेजेंट डिजिटल एज है, जिस तरह से हम इवॉल्वमेंट्स देख रहे हैं, हमारे पोस्ट ऑफिसेस के रोल को भी हमें इसके साथ में ही इवॉल्व करना होगा, ताकि सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर हमारे जो पोस्ट ऑफिसेज हैं वो पार्टिसिपेट कर सकें। तो इस बिल का पहला तो फीचर यही था कि हमारा जो आउटडेटेड इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट है 1898 का, इसे रिपील करके एक नया पोस्ट ऑफिस बिल लाया जाए, जिससे कि इंडियन पोस्ट की फंक्शनिंग के जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं उनको हम एड्रेस कर सकें। आगे बढ़ते हैं। हमारे आज के पेपर में एक इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम को मेंशन किया गया है, दैट इज़ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। न्यूज़ तो ये है कि सभी स्टेट्स और यूटीज़ के लिए ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत जहाँ जहाँ भी जो भी हाउसेस बनाए गए हैं इस स्कीम के तहत, उनके बाहर एक लोगो लगाया जाए और साथ ही में जो बेनिफिशियरी डिटेल्स हैं उनको भी मेंशन किया जाए। दैट इज़ द मेन न्यूज़। लेकिन यहाँ से हमें आइडिया होना चाहिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है क्या। देखिए, जब हम बात करते हैं यहाँ पे जो मेजर स्कीम है, दैट इज़ प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका ये एम था कि बाय 2022 वी शुड अचीव हाउसिंग फॉर ऑल। तो इस एम को अचीव करने के लिए स्कीम लाई गई और इसे इम्प्लीमेंट किया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। नाउ इस एम को पूरा करने के लिए जो अर्बन पुअर्स हैं उनको अफोर्डेबल लोन्स प्रोवाइड किए गए। जो इंटरेस्ट रेट मिलता है लोन्स के ऊपर, उसके ऊपर भी सब्सिडी दी गई, ताकि सभी को अफोर्डेबल तरीके से लोन्स मिल सकें और सब लोगों के पास रहने के लिए घर हो। दैट वाज द मेन आइडिया। तो इस मिशन के अंदर जो अर्बन हाउसिंग शॉर्टेज है उसे एड्रेस किया गया, जिसमें कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, लो इनकम ग्रुप्स, मिडिल इनकम ग्रुप कैटेगरीज बनाई गई, इंक्लूडिंग द स्लम dwellers एज वेल। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।